क्या आप भी परेशान हो अपने चेहरे की झाइयों से, झुर्रियों से? चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल, ड्राई, रूखा, बेजान सा नज़र आता है। चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ हैं कि आपका चेहरा आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा बुढ़ा नज़र आता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल उपाय लेकर के आई हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल का, और साथ ही एक बहुत ही जादुई सा ये पत्थर है जो कि आपको बहुत ईज़िली आपके मार्केट में मिल जाएगा। इसको कहते हैं फिटकरी, और घर पे अगर जेंट्स हैं, दाढ़ी-वाढ़ी बनाते हैं तो उनके पास भी होती है। तो मतलब फ्री में आप वहाँ से भी लेकर के आ सकते हो, अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो फिटकरी है आपकी चेहरे को टाइट करने का काम करती है। अगर फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपको दिखना शुरू हो गए हैं तो फिटकरी को आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगाएंगे। मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप अपने चेहरे की जो झाइयाँ हैं, जो दाग हैं, जो झुर्रियाँ हैं, उनके लिए ये विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूं कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। ये भी आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, और ये स्पेशली आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए ही होते हैं। इन्हें कंज्यूम भी किया जाता है, लेकिन कंज्यूम आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही करना है। और बाकी जो आप एक्सटर्नली लगाते हो तो आप किस तरीके से लगा सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, ये विटामिन ई का कैप्सूल है और इसके अंदर जो ऑयल रहता है ना, पहले इसको हम कुछ इस तरह से, जैसे मैंने, अब आप ये मत बोलिएगा कि दांत से ही तोड़ दिया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसको कंज्यूम भी करते हैं, तो दिक्कत कोई नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से अपने फिंगर टिप पे आपने, ये देखिए इस तरह से एक बूंद आपने यहाँ पे ली, और इसको आप डायरेक्टली जहाँ पर भी आपको फेस पे दाग है, मैं मोस्टली इसे यूज़ करती हूँ। और चेहरे के डार्क सर्कल मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एडिटिंग का काम फ़ोन पे, जो हम रात को लेट नाइट सोते हैं, तो उसकी वजह से ये एक आम समस्या है। ये जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, हर तीसरे बंदे को, मतलब 99.9% लोगों को ये समस्या होगी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते रहते तो इस तरीके से आपने बस जस्ट अपने फिंगर टिप पे एक बूंद ऑयल की लेनी है और इसको अपने यहाँ पे मसाज करना है। ये देखिए अच्छी तरह से, या फिर कहीं पे भी आपको दाग है तो उस दाग पे लगाएंगे और इस तरह से मसाज करेंगे, अब्जॉर्ब होने देंगे स्किन के अंदर। अगर डार्क सर्कल है तो यहाँ पे बढ़िया तरह से आप मसाज करेंगे और इसे छोड़ देंगे लगभग 15-20 मिनट, या फिर ओवरनाइट अगर आप रखते हो तो आपको जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रेगुलरली हर नाइट अगर रात को आप इस तरह से लगाते हो अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर, तो आप देखते हो कि हफ्ते भर में ही आपके जो डार्क सर्कल है ना, वो गायब हो जाते हैं। आपको कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपकी स्किन को भी नुकसान पहुँचाए। और ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है दाग धब्बों को दूर करने का। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों को झाइयाँ हैं तो वो सेम इसी तरह से अपने फिंगर टिप पे लेंगे झाइयों का। जैसे कईयों को चीक्स एरिया पे हो जाती है, कईयों को नोज़ एरिया पे हो जाती है, यहाँ पे, या फिर कईयों को माथे पे भी होती है, पूरे फेस पे होती है। तो इस तरीके से आप लेंगे और इसको उस पर्टिकुलर एरिया पे अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करेंगे और छोड़ देंगे। चेहरे को पहले क्लीन कर लेना है बढ़िया तरह से किसी भी क्लिन्जर की मदद से। क्लिन्जर के लिए मैंने आपको बहुत बेस्ट ऑप्शन बताई है कि आप सिंपली बेसन में दूध के साथ मिक्स करके या दही के साथ, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, चीज़ें जो आपके पास इजीली अवेलेबल है ना, वही सबसे सुटेबल है। तो वो सबसे बढ़िया क्लेंजर है, मैं पर्सनली वही इस्तेमाल करती हूँ। तो उसकी मदद से अच्छे से, मतलब मसाज किया अपने चेहरे को, जैसे हम साबुन फेस वॉश की मदद से करते हैं, और धो लीजिए चेहरे को, और फिर इसको लगा करके आप सो जाइए। रेगुलर यूज़ कीजिए, फिर आप देखोगे खुद ब खुद की कितने जल्दी आपके जो दाग धब्बे हैं उसको लाइट करने का काम करता है। डार्क सर्कल भी सेम, कि हमारी स्किन यहाँ से ज़्यादा काली हो जाती है, मेलानिन प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है उस वजह से। तो उस मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने के लिए ये काम करता है विटामिन ई का कैप्सूल। इसलिए मतलब ये बोला जाता है कि ये जल्दी काम करता है और जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि स्पेशली इसी चीज़ के लिए है। बाकी अब इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या करना है आपने, इस तरह से लगभग 2 से 3 कैप्सूल, ओहो बाहर कोई चला गया, कोई बात नहीं। तो 2 से 3 कैप्सूल आपने, अगर अपने अपने बालों के लिए, स्कैल्प के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो लेने हैं इस तरीके से।
और फिर उसमें आप कोकोनट ऑयल ऐड करोगे। ये जो तरीका है आपके बालों के लिए भी है और आपकी स्किन के लिए भी है। बस इस तरह से अगर 3 कैप्सूल आपने ये विटामिन ई के लिए हैं तो लगभग 2 से 3 चम्मच आपने ये इसमें कोकोनट ऑयल के डालने हैं और अच्छे से मिक्स करके अपने बालों की स्कैल्प पे इसे मसाज करना है। आप देखोगे कि आपके बालों का झड़ना बहुत जल्दी कम हो जाता है। सेम इसी चीज़ को इस तरह से मिक्स करेंगे। जो कोकोनट ऑयल है विटामिन ई से भरपूर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी उसमें भरपूर मात्रा में है, तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोनों चीज़ों को मिक्स किया इतना थोड़ी सी मतलब एक लिक्विडी कंसिस्टेंसी में, और फिर इसे अपने चेहरे पे आप इस तरीके से डेली अगर रात को मसाज करते हो ना, आपको कोई महंगी क्रीमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी फाउंडेशन, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन को ये इतना रिपेयर करता चला जाएगा, इतना फेयर कर देगा और इतना मतलब सॉफ्ट और ग्लोइंग कर देगा कि आपसे हर कोई पूछेगा कि भाई क्या लगाते हो, हमें भी बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल उपाय है और मतलब एकदम झटपट बन जाने वाला। तो 2 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक क्रीम की तरह बना करके रख लीजिए। क्रीम की तरह बनाने के लिए आपको इसमें क्या ऐड करना है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपने लिया और अच्छे से इसको मिक्स किया। तो ये देखिए पहले आपका एलोवेरा ग्रीन कलर का था ना, जैसे आप इसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा, लाइक इस तरह के कलर में, है ना, जैसे क्रीम होती है आपकी, क्रीमी सा कलर इसका हो जाएगा। तो इसको भी आप बना करके हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बहुत सिंपल 3 उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए विटामिन ई के कैप्सूल को यूज़ करने के। बालों के लिए भी सेम, ये जो तीनों चीज़ें हैं सेम, आप बालों के लिए भी इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको भी फिर आपने जैसे आपने पहले अपने चेहरे को क्लीन किया, रोज़ रात को सोने से पहले इस तरीके से लगाइए। भाई करवा चौथ आ रही है, दिवाली, फिर नवरात्रि, त्योहारों का सीज़न है, शादी पार्टियां भी मतलब शादियों का भी ये महीने चले हुए हैं। तो आप इसको रेगुलर लगाना शुरू कर दीजिए। आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही सिंपल उपाय। अब इसके बाद बात करते हैं फिटकरी का। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, यहाँ पे देखिए आँखों के इधर-इधर हमें लाइन्स पड़ जाती हैं, स्माइल लाइन्स, जब हम मुस्कुराते हैं इस तरह से, तो यहाँ से ये वाली जो लाइन्स हैं, ये हमें कुछ टाइम बाद इरिटेट करना शुरू करती है। माथे पे इस तरह से हम करते हैं ना, तो यहाँ पे लाइन्स बन जाती हैं। तो इन सब से लगता है कि हमारे चेहरे पे बुढ़ापा आ रहा है। वैसे तो ये भी कॉमन चीज़ें हैं, किसी को भी हो सकती है, कम एज में भी, 13-14 साल की उम्र में भी, क्योंकि हम स्माइल करते हैं तो इस तरह से बार-बार, मतलब वो कईयों का हंसमुख चेहरे होते हैं, तो उस तरह से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी प्रदूषण है, उस वजह से भी हमारा जो चेहरा है वो डल हो जाता है। तो ऑब्वियसली की जो स्किन है वो सिकुड़ना शुरू होती है और फिर आपको उस तरह की फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू होते हैं। तो उसके लिए भी आपको देखिए, ये जो फिटकरी और गुलाब जल वाली रेमेडी है ना, ये यहाँ ही नहीं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत इस्तेमाल होता है ये चीज़। ज़्यादातर जहाँ पर भी जैसे चाइनीज़ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, कोरियन लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। स्किन की बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, प्रॉपर मतलब अपने चेहरे पे हर मंथ, हर वीक में मसाज करना, पूरी बॉडी पे मसाज करना, वो अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी तरह से केयर करते हैं। दूसरा कि खान-पान भी मैटर करता है, जो हम खाते हैं वही हमारी स्किन पे भी दिखता है। तो ये लोग बहुत ही कम मतलब ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब इसकी ये रेमेडी आपने कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल सा उपाय बताऊंगी। इस तरह से फिटकरी आपने लेनी है। इस पे क्या करेंगे आपने, इसने क्या करना है आपने कि आपको थोड़ा सा गुलाब जल इसके ऊपर पोर किया हमने सिंपली, और इसको इस तरीके से अपने चेहरे पे मसाज किया। ठीक है, बहुत ही इजी, जो कि आप कभी भी जब भी आपको दिल कर रहा है कि भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको ऐसे इरिटेट कर रही हैं, ये स्माइल लाइन्स या आपको रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो बस इस तरह से आपने लिया, गुलाब जल की कुछ बूंदें इस पे पोर की और इसको इस तरीके से मसाज कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा आपने इस तरह से मसाज किया, छोड़ दिया इसको सूखने के लिए। ये खुद ब खुद आपको खुद फील होगा, जैसे जैसे ये सूखता जाएगा आपकी स्किन सिकुड़ रही है, आपके उन पोर्स को ये मिनिमाइज करने का काम करता है। तो एक तो सिंपली आपने ये उपाय कर लिया, फिर इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में आपने धो करके रखना है, सुखा करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब आपको जैसे कई बार हम लोग आलसी बहुत हो जाते हैं कि बार बार कौन ये काम करे, अब इसको धोएं, सुखाएं, फिर रखें, ये करें वो करें। तो क्या करना है आपने, सिंपली कि इसका एक महीन पाउडर बना लीजिए। महीन बनाना है मतलब कि बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। दरदरा होगा तो आप अगर चेहरे पे रब करोगे ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, तो आपको मतलब फील होगा जैसे
कांच होता है ना, टूट जाता है, तो उस तरह से। तो रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। इसलिए वो उपाय आपने तब करना है जब आपका पाउडर एकदम महीन है और थोड़ा जब आप किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर रहे हो, जैसे गुलाब जल के साथ मिक्स कर रहे हो, तो अच्छे से मिक्स हो जाए, वो चीज़ आपको इरिटेट ना करे, वो चीज़ आपके चेहरे पे जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो वो फील ना हो, वो रैशेज ना बने, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये होता ही है जब आप करोगे इसको, पाउडर बनाओगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही कांच की तरह, अगर बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं हुआ तो वैसा वाला फील देता है, ठीक है। तो सिंपली इससे अगर आप उस तरह से फॉलो नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली क्या किया कि इसको इस तरह के किसी भी एक बाउल में रखा, ऊपर से आपने गुलाब जल डाला, ठीक है, और थोड़ी देर इसको इसी में रहने दिया और फिर इसको हटा लिया, और जो गुलाब जल है उसको आप इस तरह की किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख लें। फिर डेली उस गुलाब जल को आप कॉटन में भर के या किसी भी वाइप में भर के या फिर हाथों की मदद से ही सिंपली इस तरह से आपने लिया, ये ऐसे और ऐसे से, और जितना आप थप्पड़ मारते हो ना अपने चेहरे पे, तब भी हमारे चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ग्लो आता है, पिंकिश ग्लो आता है। ये भी एक थेरेपी है। चलिए उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, वीडियो कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ पे। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। एंड एक और बहुत ज़्यादा कारगर उपाय, स्पेशली जिन लोगों के फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं और रिंकल्स और ये जो झाइयाँ हैं स्पेशली, क्योंकि झाइयों का बहुत कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो झाइयों की समस्या के लिए बहुत ही असरदार उपाय बता रही हूँ। क्या करना है आपने, उसी तरह से सेम फिटकरी को लिया आपने, फिटकरी के ऊपर आपने फिर इस तरह से गुलाब जल को पोर करके, ठीक है, इस तरीके से आपने फिर इसको हटा लिया। अब ये जो गुलाब जल इसके अंदर है, अब इस गुलाब जल के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करनी है। अब देखिए झाइयों, जिन लोगों को झाइयाँ हो जाती है ना, तो ऊपर से मानो चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है, एकदम जैसे जल गया है, झुलस गया है, उस तरह का हो जाता है। तो ये सिर्फ ऊपर की ही परत नहीं होती है हमारी डैमेज हुई हुई, हमारी स्किन की भी बहुत सारी परतें होती है, लेयर्स होती हैं, तो वो अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाती है। जैसे हार्मफुल सनरेज हमारे चेहरे पे पड़ती है, एक स्पॉट पड़ा, दो पड़े, बहुत सारे स्पॉट हो गए, ऊपर से लगता है कि जल गई स्किन, सनबर्न हो गया, रेडनेस हो गई, कुछ दिन बाद देखोगे कि अब काला पड़ रहा है चेहरा, फिर वो जो दाग है वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की परतें हैं उनको भी डैमेज कर रहे हैं। जब वो परतें डैमेज हो गई तो उसके बाद फिर ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जल सी गई है, और जो हाइपर पिगमेंटेशन आप जिसको बोलते हो वो वाली स्टेज आ जाती है। तो इस केस में अब हमें अपनी स्किन के अंदर की उन लेयर्स को भी रिपेयर करना होता है। तो लेयर्स को रिपेयर करने के लिए ग्लिसरीन बहुत कमाल का कारगर एक तरीका है। ये जो ग्लिसरीन होती है, एक तो हमारी स्किन में अंदर तक डीपली पेनिट्रेट होती है, और दूसरा इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। छाले हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो हम जैसे डेली रब करते हैं इस पे ग्लिसरीन, तो हमारे छाले जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें किस हद तक है। तो फिर ये आपको कितनी लेनी है, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं। अगर 1 चम्मच आपने गुलाब जल लिया है तो उसमें लगभग 3 से 4 बूंदे आपको ग्लिसरीन की ऐड करनी है, दैट्स इट, इतना ही आपको ऐड करना है, क्योंकि ये थिक होता है। और अगर कोई चीज़ थिक है ना, तो वो इतने जल्दी हमारी स्किन के पोर्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती एज कम्पेयर टू अगर उसको लिक्विड कर दिया जाए, लिक्विड कंसिस्टेंसी में। इसलिए इसको हमेशा जब भी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते चेहरे पे यूज़, इसको हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। डाइल्यूट किसके साथ करते हैं, गुलाब जल के साथ, ठीक है। तो 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो गया हमारा यहाँ पे। एंड चौथी चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, वो है नींबू का रस। बहुत कारगर नुस्खा है ये जो 4 चीज़ें हैं, इसका कॉम्बिनेशन आप बना करके रख लीजिए हफ्ते भर के लिए, एक बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए, डेली आप अपने चेहरे पे लगाइए, और ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगा। तो आपके जो झाइयाँ हैं ना, उन पे कितने जल्दी वर्क करेगा, क्योंकि अंदर तक जाएगी चीज़ें और रिपेयर करेगी। सारी की सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एंड नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। सिट्रिक एसिड आपके दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है, और विटामिन सी आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और एक ग्लो, एक चमक लेकर के आती है। साथ ही साथ आपकी जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करने का काम करती है, ताकि आपकी स्किन जो है ना टाइट दिखे, वो झुर्रियाँ, वो लटका हुआ चेहरा वो नहीं दिखता। तो यहाँ पर भी आपको कितना लेना है, जितने कर हमने ग्लिसरीन ली थी ना, बस उतना कर ही हमने लगभग 5-7 बूंदे इसमें नींबू के रस की ऐड करनी है। अब आप इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, फिर अगर आप ज़्यादा दिन के लिए, जैसे 5-7 दिन के लिए बना रहे हो, फ्रिज में रख रहे हो, तो आप बढ़ा सकते हो, मतलब तो
अगर 5-7 दिन के लिए बना रहे हो तो लगभग 3 से 4 चम्मच आपके गुलाब जल के लगेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने 1/4 टीस्पून के जितना ग्लिसरीन और 1/4 टीस्पून के जितना ही नींबू ऐड करना है। तो इस तरीके से मिक्सचर को आपने बना करके फिर गुलाब जल कॉटन की मदद से इस तरह से, या फिर अपने हाथ से भी आप, या फिर अगर ड्रॉपर है, आप ड्रॉपर वाली बॉटल में लगाया है तो उस तरह से आप लेकर के इस तरह से आप लगाएंगे डेली। पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके फिर आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है ताकि आपकी स्किन के अंदर तक ये जाए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चीज़ें जब तक हम देखते रहते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद ही पता चलता है। और अपने हिसाब से फिर हम चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो ना तो हमें पता लगना शुरू होता है कि अच्छा इस चीज़ से ये फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ से ये नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यूज़ कीजिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, तभी आपको पता चलेगा। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है उसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे कभी मत यूज़ कीजिए। पहले पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करना शुरू कीजिए।